हमारे संत महापुरुषों के वाणी वचन को आप लोगों ने श्रवण किया। जीवन के मूल्यों को हमारे संत गुरुओं ने आप सबके बीच में रखा। मनुष्य जीवन का क्या मूल्य, मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए और मनुष्य जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे संत महापुरुषों ने सत्संग के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आप सबके बीच में अपने वचन को रखे। और अभी आप लोगों ने लगभग सभी संतों के विचारों को श्रवण करें। मुझे यह आशा भी है कि आप लोग इस सत्संग को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। हम तो इतना ही आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो संगठन, जो प्रेम इस ग्राम सभा की है, जो भक्त जनों का जो प्रेम देखने को मिलता है, परमात्मा इतनी दया करे कि ये सदैव प्रेम और एकता, भाईचारा, बंधुत्व का भाव सदैव बना रहे। ऐसी हम परमात्मा से निवेदन कामना करते हैं कि आप सब में ये प्रेम सदैव बना रहे। जो गुरु भाई का नाता है, जो रिश्ता है, वो रिश्ता भाई से भी बड़ा रिश्ता होता है। तो मुझे ये आप सबसे अपेक्षा भी है कि आप लोग ये भक्ति का प्रेम बना करके अपने हृदय में, और आप लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूँ। सभी भक्त जनों को, हमारे कांता साहब, रामदास साहब एवं सभी भक्तजन, सभी बड़े श्रद्धा भाव से संत महापुरुषों का आगमन अपने इस अर्जुनपुर पावन पवित्र भूमि पर कराए। और बड़ी हमेशा आकांक्षा होती है कि संतों की सेवा की, और ये एक भक्त के हृदय में हमेशा होना चाहिए कि संतों के पावन चरण कैसे हमारे गांव में या हमारे निवास स्थान पे पड़े। क्योंकि संतों के चरण जब पड़ते हैं, संतों के दर्शन मात्र से उनके जो वाइब्रेशन, जो तरंगे होते हैं, जो उनके ज्ञान की आभा है, वो आप सबके मानस पटल पर पड़ते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं। इसलिए संतों के दर्शन, संतों के ज्ञान को अपने जीवन में आप सबको धारण करना चाहिए। और मैं अपने वचनों को ज्यादा न बढ़ाते हुए, क्योंकि समय मैं देता गया 2 बजे की आरती का समय था, लेकिन अब धीरे धीरे समय 3 से ऊपर हो गया। तो मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक दूसरे का सम्मान करिएगा, आदर करिएगा। और कोई भी, मैं तो हमेशा आप सबसे इतना ही आग्रह करता हूँ कि किसी भी प्रपंचों में हम सबको पढ़ना ही नहीं। सदगुरु कबीर का ज्ञान जो एक दिव्य ज्ञान है, किसी भी बिना लाख लपेट के सदगुरु कबीर साहब इस मनुष्य जीवन को जीने का तरीका बताते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज से अगर हम लोग देखेंगे पुरातन समय से, लेकिन 4 युग बताए जाते हैं, तीनों युग को ही देखिए, ये चौथा युग माना जाता है कलयुग। डर की ही भक्ति समाज में कराई जा रही, देवी देवता की, भूया भवानी की, राक्षस की, पता नहीं क्या क्या नाम दे करके लोगों को डरा करके ही भक्ति कराते हैं। लेकिन साहब कबीर हम सबको निर्भय बनाते हैं कि भय से मुक्त हम सबको हो जाना। और जो भय में जीवन जीता है वो सच्चा भक्ति के पथ पर चल ही नहीं सकता है। इसलिए हम सबको साहब कबीर कहते हैं कि कहे कबीर निर्भय हो जा हमता, और कुंजी बताए दे ताला खुलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। इसलिए परमात्मा के मिलने का यत्न हम सबको करना चाहिए। और कोई भी शक्ति ऐसी संसार में है ही नहीं कि जो आपके जीवन में कभी दुख दे सकती है या आपके परिवार में दुख दे सकती है। और कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है कि जो आपके जीवन में या परिवार में, आपके परिवार में कोई सुख दे सकता है। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं तो कोई शक्ति आपके जीवन में दुख देने वाला है ही नहीं, दे भी सकती है, दे भी नहीं सकती है। और अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो कोई ऐसी
शक्ति नहीं है। भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा कोई आकर के आपके जीवन में सुख दे सकता है। कर्म ही सबसे बड़ा है। अच्छा कर्म करिए तो आपके जीवन में अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए हम अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छे अपने व्यवहार करें जीवन में। और एक भक्त की यही पहचान होती है। हम सबको सच्चे सदगुरु कबीर के राही बन करके अपने जीवन में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और अभी इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को ज्यादा विस्तार न देते हुए, और क्योंकि कार्यक्रम के रूपरेखा के अनुसार अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, और मैं अर्जुनपुर के सभी भक्तजनों को खूब खूब धन्यवाद दूंगा, आशीष दूंगा कि उनके जीवन में ऐसे भक्ति के प्रति ऐसा ही भाव बना रहे, सदैव ऐसा समर्पण भाव बना रहे। और इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को यही विराम देंगे। एक बार जय जय घोष करेंगे आप लोग। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।